जाने किस मनहूस घड़ी में हम राजा सुखदेव को आमंत्रित कर बैठे। अपने ही हाथों से वेदिका के बचाव का साधन दे दिया हमने उसे। किसी न किसी तरीके से हमको साहिल को अपने रास्ते से हटाना होगा। ये बुद्धिमानी नहीं होगी रानी माँ। मंदारा बहुत ही छोटा प्रदेश है, बहुत ही छोटे तबके के लोग हैं। अगर हमने उनसे दुश्मनी मोड़ ली तो हमारी प्रजा में विरोध की भावना फैल जाएगी। तो क्या करें हम, क्या करें? हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहे? कोई ना कोई हल तो ढूंढना होगा इस मसले का। कोई इतना शक्तिमान, इतना बलवान हो जो साहिल का सामना कर सके, उसे मात दे सके। रानी मां की जय हो। सास्वती साम्राज्य के राजकुमार गौतम ने आपके लिए संदेश भेजा है। हम बता नहीं सकते हैं राजकुमार गौतम कि आज हम कितने प्रसन्न हैं। आप जितना उचित दामाद अगर हम चारों दिशाओं में भी ढूंढने जाए ना तो हमें मिलेगा नहीं दामाद जी। आपसे दुगनी प्रसन्नता हमें हो रही है रानी मां, क्योंकि आपने हमें हमारे अपमान का बदला लेने का अवसर दे दिया है। ऐसा कुछ हंसी थी, उसकी हंसी के तीर आज भी हमारे सीने में चुभते हैं। हमारे आत्मसम्मान पर आघात किया है उसने, नीच प्रजा के सामने उपहासित किया है हमें। इसका दंड उसे अवश्य मिलेगा, ऐसा दंड मिलेगा। राजकुमारी से नौकरानी बना दिया जाएगा उसे। जिस प्रजा के सामने उसने हमें अपमानित किया है, उसी प्रजा के सामने हम उसका चीर हरण करेंगे। फिर उसे एक रात की ऐसी दुल्हन बनाएंगे और जीवन भर अपने पैरों की जूती बनाकर रखेंगे। उत्तम, अति उत्तम। आप जैसा दामाद पाकर हम धन्य हो गए। हम भी धन्य हो गए रानी मां। आप जैसी मां ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। राज्य अभिषेक से पहले राजमहल में दावत होगी, आप भी जरूर पधारिएगा। राजकुमार गौतम, समय बहुत कम है। वेदिका के विनाश की कथा जितनी जल्द शुरू की जा सके उतना ही अच्छा है। जरूर। रानी मां की जय, रानी मां की जय, रानी मां की जय, रानी मां की जय, रानी मां की जय। राजकुमारी वेदिका, आपके राज्य अभिषेक की प्रतीक्षा में देखिए प्रजाजन कितने प्रसन्न हैं। राजकुमारी वेदिका की जय, राजकुमारी वेदिका की जय। ये वेदिका की सेवा करना छोड़े, तभी तो हमें अवसर मिले इसकी सेवा करने का। प्रभु की कृपा से साहिल आज वेदिका का रक्षक बनकर खड़ा है। इच्छा तो हमारी ये थी कि वो राजकुमारी का जीवन साथी बन जाए और मरते दम तक उसकी रक्षा करे। राजकुमारी वेदिका, राजकुमार साहिल ने आपसे
विवाह के लिए इनकार कर दिया है, किंतु राजकुमार गौतम ने स्वयं आपके लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। ये कहते हैं कि आप इनको भा गई हैं। अब आप बोलिए, आपको राजकुमार गौतम का विवाह प्रस्ताव स्वीकार है? हम बड़ी शान से पूरे साम्राज्य में ये घोषणा करेंगे कि हमारी बेटी के लिए रिश्ते की कोई कमी नहीं है, बल्कि पिछले रिश्ते से कहीं ज्यादा धनवान और शक्तिमान वर मिला है हमारी पुत्री को। हम क्षमा मांगना चाहते हैं राजकुमारी आपसे, उस दिन के क्रोध के लिए। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारी जीवन संगनी हर तरह से हमारे बराबर हो, जो हमारी मित्र बने। राजकुमारी वेदिका के सम्मान में नृत्य पेश किया जाए। तेरी इतनी हिम्मत! ये हमारे रक्षक हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम अपने रक्षक की रक्षा भी करेंगे। इसे ही निष्ठा कहते हैं राजकुमार गौतम। राजाओं का धर्म और सेवक का कर्म होता है ये। लगता है दोनों ही आपने नहीं सीखे। अगर आप हमसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको उनका आदर करना पड़ेगा जिनका हम आदर करते हैं। की वार आपने अपने हाथ में क्यों ली राजकुमारी? घाव और गहरा हो सकता था। हमारे प्यार से गहरा तो नहीं। प्यार में लगे घाव में दर्द नहीं होता। ना समझते हम आपके प्रेम को नहीं समझ पाए और समाज के नियमों में
फंस गए। अब एक बार कह के तो देखिए साहिल, हम सारे नियम, सारे बंधन तोड़ के आपके हो जाएंगे। हम तो उसी दिन कह देते जिस दिन आपको पहली बार देखा था। बस ये डर था कि लोग हमारे संबंध पे प्रश्न न उठाएं, आपका अपमान ना करें राजकुमारी। हमें कोई डर नहीं, अगर आप और हम साथ हैं। आप और हम साथ होंगे राजकुमारी वेदिका। आज हम अपना प्रेम व्यक्त करके रहेंगे। हमारे बीच के हर दूरी को मिटा देंगे आज। राजकुमारी साहिबा, दाई माँ बुलाई हैं, शीघ्र ही चलिए, विलंब मत कीजिए। हम आगे पिताजी, आप चिंता ना करें, आपका बेटा आपको कुछ नहीं होने देगा। आप जानते हैं हमने सुखदेव और साहिल को क्यों बुलवाया था? इसलिए कि हम वेदिका का विवाह बहुत नीचे घराने में करवाना चाह रहे थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि दोनों के बीच में प्रेम हो जाएगा। ठीक है, अब यही वेदिका के अंत का कारण बनेगा। आप विवाह की तैयारियां कीजिए, ये शुभ घड़ी बहुत जल्द आने वाली है। दाची के लिए पवित्र जल लाना होगा। हम आपकी पीड़ा समझते हैं राजकुमार। हमारी सौतीली बहन ने आपके साथ जो किया वो बहुत बुरा किया। दुष्ट है वो, रानी मां की तरह। हमें लगता है कि वो आपके बहादुरी से जलने लगी है, इसीलिए आपको दुर्बल बनाना चाहती है। हाँ। अगर आपको हमारे बात पर यकीन नहीं तो ये जादुई जल से पूछ लीजिए, कब, क्या, कैसे घटा। ये जल आपको सब कुछ सत्य दिखा देगा।
राजकुमार। राजकुमारी वेदिका ही जिम्मेदार है इस भयानक साजिश की। पुत्र, पिताजी! पुत्र, जिसने हम पर हमला किया था। पिताजी! मैंने उसका चेहरा देखा है। किसका चेहरा पिताजी? किसकी बात कर रहे हैं आप? पिताजी! यही है पुत्र, जिसने हम पर वार किया था। पिताजी! 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 पिताजी उठिए पिताजी! 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 साहिल, ये सच नहीं है। ये हमारी बात सुनिए साहिल। हम बस! अगर पिताजी आपको निरपराध कह देते तो चाहे हर प्रमाण आपके विरुद्ध होता, हम आपके मासूमियत पे यकीन कर लेते राजकुमारी वेदिका। मगर नहीं, आप इतनी निर्दयी और क्रूर औरत है राजकुमारी वेदिका। हमने आपकी रक्षा के लिए हमारा राज्य छोड़ा और आपने हमारे पिता को हमसे छीन लिया। हमारी बात सुनो साहिल, ये किसी का षड्यंत्र। बस! आज के बाद आप ही नहीं राजकुमारी, ये पूरा करणपुर राज्य हमारा शत्रु है और हम हमारे पिता की सौगंध खाते हैं कि उनकी हत्या का बदला हम जरूर लेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी का भी सामना क्यों ना करना पड़े। रानी माँ, इतना बड़ा धोखा! हम जान गए हैं आप ही ने षड्यंत्र रचा है हमें और साहिल को मारने का। हमारी तो सांसी अटक गई थी। वाह राजकुमार दीपक, वाह! बोली और रूप दोनों से ही आप राजकुमारी वेदिका दिख रहे थे। ऐसा ना हो हम आप ही को ब्याह के ले जाएं धोखे से। ऐसे ही रूप बदल कर इसने साहिल के पिता की हत्या की थी और किसी को शक भी नहीं हुआ था। वेदिका तो अभी भी सोच रही होगी कि उस जादुई पानी में उसकी छवि कैसे आई। एक टूटी प्रेम कहानी देखकर आ रहा है। साहिल जा रहा है, आखिर दो प्रेमी बिछड़ रहे हैं।
राजकुमार साहिल, राजकुमार साहिल, रुकिए रुकिए, हमारी बात पर विश्वास कीजिए। ये सब षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है ये बताने में हमें समय लगेगा, लेकिन एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वेदिका ऐसा नहीं कर सकती। ये सब आप दोनों को अलग करने की चाल है। मत रोकिए इन्हें दाई माँ। प्रेम में जब संदेह आ जाता है तो बहस से कुछ प्राप्त नहीं होता। एक दरार बहुत है प्रेम बंधन के टूटने के लिए। प्रेम, ये शब्द अपने मुंह से कहकर प्रेम का अपमान मत कीजिए राजकुमार। प्रेम में धोखा नहीं किया जाता। एक शब्द हम आज आपको सिखाते हैं, नफरत। आने वाले समय में इसका अर्थ भी समझ जाएंगी आप। हमारे पिता की हत्या नहीं, हमारे प्राण लिए आपने। हम आपके वंश को नष्ट कर देंगे। रानी माँ, राजकुमारी वेदिका, बहुत बुरा समाचार है। जंगल पार करते हुए राजकुमार साहिल को अपने साथियों से बात करते हुए सुना गया है कि वो राजमहल पे हमला करने वाले हैं। राजकुमार साहिल बल और बुद्धि से संपन्न है और अब वो उसका उपयोग हमें बचाने के लिए नहीं, हमें आघात पहुंचाने के लिए करेंगे। राजकुमारी वेदिका, आप इस राज्य की होने वाली महारानी हैं और इस नाते आपको एक निर्णय लेना होगा। राजकुमार साहिल के लिए आपके मन में जो भावनाएं हैं उनको भूल के आपको सिर्फ इस राज्य के हित के बारे में सोचना होगा। यही धर्म है महारानी का। हम आपसे आज एक माँ के नाते नहीं, एक रानी के नाते बात कर रहे हैं। हमारी बस यही इच्छा है कि आप राजकुमार गौतम का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लें। वो आपसे साहिल के संबंध के बारे में जानने के बाद भी आपसे विवाह के लिए तैयार है, किंतु ये विवाह ही हमको इस राज्य पे मंडराते संकट से मुक्ति दिला सकता है। दाइमा, आप समझाइए इन्हें। ये विवाह मत कीजिए राजकुमारी। हमारा मन कह रहा है कि कुछ सही नहीं है। क्या, कब, कैसे, ये हम नहीं जानते, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि ये कोई षड्यंत्र है और राजकुमार गौतम वो भी इसका हिस्सा है। अगर आपकी कोई रक्षा कर सकता है तो वो एक ही व्यक्ति है और वो है राजकुमार साहिल। उन्हें अपने से दूर ना कीजिए। हम कहाँ ये चाहते थे दाई माँ, हम तो उनके साथ अपना जीवन बिताना चाहते थे, मगर अब वो हमारे दुश्मन बन गए हैं। हमारे राज्य का विनाश करना चाहते हैं वो, और हम हमारे राज्य को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चाहे फिर इसके लिए हमें अपने प्यार को त्यागना ही क्यों ना पड़े। हमारी प्रजा का दुश्मन हमारा दुश्मन है। साहिल अगर हमारी प्रजा पर हमला करेंगे तो हम दीवार बनकर उनके सामने खड़े हो जाएंगे, चाहे फिर इसके लिए
हमें उस दुष्ट गौतम से ही विवाह क्यों ना करना पड़े। जय भैरूपे मार्गदर्शन कर हमारा। अरे बता, वेदिका के भाग्य में क्या लिखा है? आई जश्न की तैयारी कीजिए रानी माँ। विवाह संपन्न होते ही ये योजना भी सफल हो जाएगी। सावन से पहले मोर नहीं नाचते हैं राजकुमार गौतम। जब तक साहिल की सांसें चल रही हैं, ये योजना सफल नहीं हो सकती। विवाह संपन्न होते ही साहिल को ये जहर दे दीजिए। किस शैतान के कोख से पैदा कर दिया है तूने मुझे? ये इतनी दुष्ट है कि अपने बेटे का सर कटवाने से भी नहीं रुकेगी। मगर हमारी रगों में भी इसी का खून बह रहा है। हमें साहिल से दूर करने की सजा अब साहिल ही इसे देगा। वेदिका, हो वेदिका। हमारे हाथ में मेहंदी लगी है दाई माँ, अब द्वार खोल के आ जाइए। नहीं नहीं, अब हम आपको दुल्हन बने ही देखेंगे। बस हम आपको ये बताना चाह रहे थे, जो हमने जादुई पानी में देखा, ऐसा कुछ जो होने वाला है। आप दुल्हन बनी मुसीबत में हो और तभी राजकुमार गौतम आते हैं और
आपके शत्रुओं को मात देकर वो आपको बचाकर ले जाते हैं। राजकुमार से विवाह करने का निर्णय बिल्कुल सही है वेदिका। वो आपको बहुत प्रसन्न रखेंगे, साहिल से भी बढ़ के प्रेम करेंगे आपसे। निर्णय तो हम ले चुके हैं दाई माँ। हम ये विवाह अपनी प्रजा के लिए कर रहे हैं। हमारे भाग्य में जो कुछ भी हो, हमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन आपके ये शब्द सुनकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ गया है। हमें पूरा विश्वास है वेदिका कि तुम अपना जीवन राजकुमार गौतम के साथ बहुत ही सुखद बिताओगी। अच्छा चलो, आप तैयार हो जाओ, विवाह का समय निकट आ रहा है। आदरणीय दाई माँ, इतने साल राजमहल में काम करके आप ये नहीं समझी कि दीवारें सिर्फ सुनती नहीं, बोलती भी है और हमें सब कुछ आके बताती है। अब गौतम पे इतनी शंका थी तो चुप रहती, कम से कम हमारे हाथ आपके लहू से लाल तो नहीं होते हैं। राजकुमारी को सजाना है। रानी माँ, दाई माँ कहाँ है? आती ही होंगी, विवाह की रस्म शुरू होने दो, नहीं तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। तुम शक्ति की प्रतिरूप हो, मैं तेरा संकल्प प्रिय। तुम सर्जन की महामूर्ति, मैं तेरा परकल्प प्रिय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दूल्हा दुल्हन का गठबंधन करे रानी माँ। जी। नहीं रानी माँ, ये नहीं होगा हमसे। राजकुमार साहिल और हमारे बीच चाहे कितने भी मतभेद हो, हम ये कभी नहीं मान सकते कि वो हमें हानि पहुंचाएंगे। हम फिर बात करेंगे उनसे, सब सुलझ जाएगा हमारे बीच। बहुत हो गया सदाचार, अब और ढोंग नहीं कर सकते हैं हम। ये जान लो राजकुमारी कि हमको कतई परवाह नहीं है तुम्हारी। रानी माँ, भले नफरत करते हैं हम तुमसे, तुम्हारी इस विरासत से। आप गौतम से विवाह करेंगे अभी और इसी वक्त, ये आदेश है हमारा। नहीं, किसी के दबाव में आकर अपने प्यार का बलिदान नहीं देंगे हम। किसी की साजिश का शिकार नहीं बनेंगे हम।
सब हमारे दुश्मन हैं। हम आपके बिना नहीं जी सकते साहब। हम कह रहे थे ना, ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। सब आपको समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा हमारे बीच। सब ठीक हो जाएगा। साहिल, वेदिका, 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 वेदिका। मैंने आपसे सच्चा प्रेम किया राजकुमार, मगर बदले में आपने हमें नफरत दी। नहीं वेदिका, नहीं। जन्मों जन्मांतर तक सच्चे प्रेम को तरसेंगे आप, मगर कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। हर जन्म में अपने प्रेमी से मिलेंगे, मगर जुदा हो जाएंगे। ऐसा मत कीजिए वेदिका, 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 वेदिका। यही तुम्हारे सवालों का जवाब है साहिल। तुमने उस जन्म में
वेदिका के सच्चे प्यार को ठुकराया था, इसीलिए इस जन्म में तुम उसके प्यार को तरस रहे हो। झूठ है, सरासर झूठ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मुझे एक रास्ता दिखे, ताकि मैं वेदिका जी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता पाऊँ। और आप मुझे ये बता रही है कि मैं उनके साथ नहीं रह सकता। मैं आपको एक बात बताऊं मिस जादूगरनी, प्यार में बहुत ताकत होती है, और जब साहिल प्यार करता है ना तो नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। अपने से 18 साल बड़ी औरत से प्यार किया है मैंने, सोसाइटी के नियम रूल सब तोड़े हैं, तो ये कर्मों का क्या है? इनके भी रूल्स तोड़ूंगा मैं, और मैं इस तरह प्यार करूंगा वेदिका जी से कि एक जन्म का क्या 10 जन्मों का श्राप भी मिट जाएगा। एक और चीज जानना चाहती हैं आप? इस प्यार का अंजाम मैं खुद लिखूंगा, चाहे मुझे इसके लिए 1 दिन लगे या 100 साल, लेकिन ये अंजाम मैं लिखूंगा।